ओके स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे हम इस वीडियो में आज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो अगर आप देखते हैं तो वो कैसा दिखाई देता है आपको। ठीक है, तो प्रोटीन जो है आपकी 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 4 तरीके की आपकी प्रोटीन होती है। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन फोल्ड अप टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। मैक्सिमम जो प्रोटीन होती है आपकी फोल्ड हो होकर जो उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती हैं। ठीक है, द शेप इनटू विच प्रोटीन नेचुरली फोल्ड इज इट्स नेटिव कन्फर्मेशन। यानी कि जो नेचुरल प्रोटीन है वो आपकी कैसी होगी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में फोल्ड होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन फोल्ड अप इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देयर अमाइनो एसिड। अब आपको पता है प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड कई सारे मिलकर क्या बना लेते हैं, पेप्टाइड चेन्स। कई सारी पेप्टाइड चेन्स मिलकर पॉलीपेप्टाइड चेन्स बना लेती है। तो वो आपस में जैसे आपका ईयरफोन उलझ जाता है और कई तरीके से आप देखते हैं उसको टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो इसी तरीके से आपस में ये उलझ जाती है। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेती हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, पहला है आपका प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का, दूसरा सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। ठीक है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं ये, कैसे कैसे क्या होता है इनके अंदर। पहला है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो 1953 में फेडरिक सेंगर ने डिटरमाइन किया था, कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ इंसुलिन प्रोटीन। तो इंसुलिन भी क्या है आपका, हार्मोन भी है और प्रोटीन है ये। ठीक है, तो उन्होंने फेडरिक सेंगर जो है उन्होंने कंप्लीट सीक्वेंस पहली बार देखा था। ठीक है, अमाइनो एसिड का। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है आपका, अरेंजमेंट होता है डिफरेंट अमाइनो एसिड का। दे आर जॉइंट बाय कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। और वो सारे अमाइनो एसिड किससे जुड़े रहते हैं, जैसा कि आपको पता था पेप्टाइड बॉन्ड, लेकिन कौन सा वाला, कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एडवांस फॉर्म होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर की, अलोंग विद द पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था, केवल कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते थे और सिंपल सी चेन होती थी। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा आपका, ये पेप्टाइड बॉन्ड तो होंगे ही होंगे, साथ में उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, ऑल्सो फाउंड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है आपका देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने बनाकर दिखाया है स्ट्रक्चर में। हाइड्रोजन बॉन्ड इज हेल्ड बिटवीन अमीनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यानी कि दो अगर अमाइनो एसिड आसपास हैं तो एक का जो अमाइनो ग्रुप है उसका और दूसरा जो कार्बोक्सिलिक ऑक्सीजन है उसके बीच में ये आपका बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। बात करेंगे अब तीसरा टर्सरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये भी एडवांस फॉर्म होती है किसकी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। इसमें अब क्या जुड़ जाएगा एक्स्ट्रा, इट इन्वॉल्व्स 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट हो गया टर्सरी स्ट्रक्चर से। The polypeptide chain are tightly folded into a complex form due to a following bonds। इसमें कई सारे बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही, डाई सल्फाइड बॉन्ड भी आ गया इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड आयनिक बॉन्ड आ गया और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड आ गया। इतने सारे बॉन्ड अगर किसी में होंगे तो वो सिंपल सी बात है, आपस में इंटरेक्ट करके फोल्ड बना लेंगे। ठीक है, इसीलिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है टर्शरी का। अब बात करेंगे क्वाटरनरी, जो बिल्कुल लास्ट है, फोर्थ। इट इज द मोर एडवांस फॉर्म ऑफ टर्शरी। अब ये टर्शरी का भी एडवांस वर्जन है। इन दिस स्ट्रक्चर 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इंटरेक्ट करेंगी आपस में। अभी जो टर्शरी वाला था इसमें क्या था, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन थी, लेकिन क्वाटरनरी में क्या होगा, इसमें आपकी 2 या 2 से ज्यादा भी आपकी पॉलीपेप्टाइड चेंज होंगी, वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी विद नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। यानी कि जो बीच का कोवेलेंट बॉन्ड होता था पेप्टाइड बॉन्ड, उससे इंटरेक्ट नहीं करेंगी, ये नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होगा यहाँ पे, जो साइड चेन होंगी आपकी। और क्या बना लेंगी, ये फॉर्म अ लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन। बड़ा कॉम्प्लेक्स बना लेंगी ये प्रोटीन का। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, हो सकता है आपको ये समझ में ना आया हो, मैं फिर से बता देता हूँ।
जैसे कि आपका ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं अमाइनो एसिड है, ये बीच में जो गोल गोल है ये अमाइनो एसिड है, बीच में है आपका कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड, इनके ही आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है। और सेकेंडरी में जैसा कि आप देख सकते हैं सिंगल चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन, प्राइमरी में भी सिंगल चेन है, सेकेंडरी में भी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें क्या होगा, सेकेंडरी में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और कोवेलेंट पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही अमाइनो एसिड के बीच में, और जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये देखिए बीच में लगा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इस तरह से इंटरेक्ट करेगा बिटवीन अमाइनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी में क्या क्या आ जाता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, देखिए यहाँ भी एक सिंगल ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, यहाँ पे इन तीनों में सिंगल है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, इतने तरीके के बॉन्ड होंगे। तो ये आपस में क्या होंगे, ये चेन जो है आपस में जैसे आपका हेडफोन उलझ जाता है इस तरह से आपस में इंटरेक्ट करके ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका टर्शरी। अब बात करते हैं हम क्वाटरनरी की। क्वाटरनरी, ठीक है, इसमें क्या होगा, अब ये देखिए आप में इसमें 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं, 1 2 3 तीन पॉलीपेप्टाइड चेन से मैंने इसको मेंशन किया है। तो इसमें कई सारे बॉन्ड होंगे और ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेंगी, ठीक है। तो उस तरीके से ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आपका होता है। अब बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, जो आपके क्वेश्चंस काफी आते हैं इसमें। बायोलॉजिकल रोल, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के हों, प्रोटीन के हों, लिपिड्स के हों, न्यूक्लिक एसिड्स के हों, बायोलॉजिकल रोल आपके अक्सर आ जाते हैं, तो इनको पढ़ना भी जरूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन हमारे शरीर में किस तरह से यूज होती है या हम उसको अपनी डेली लाइफ में किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है प्रोटीन एज एन एंजाइम। तो प्रोटीन के बारे में आपको एक चीज बता दूंगा कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से ही मिलकर बनते हैं, लेकिन सारी प्रोटीन एंजाइम नहीं होती हैं, ठीक है। प्रोटीन आर द मैक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन जैसा कि आप जानते हो क्या होता है, मैक्रोमोलिक्यूल, ये हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अमाइनो एसिड क्या होगा, माइक्रोमोलिक्यूल, यानी छोटा मॉलिक्यूल। छोटे मॉलिक्यूल से वो क्या बनता है मिलकर, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल। जैसे अमाइनो एसिड का क्या है, माइक्रोमोलिक्यूल, प्रोटीन क्या हो गया, मैक्रोमोलिक्यूल। प्रोटीन आर द मैक्रोमोलिक्यूल एक्ट एज एन एंजाइम दैट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन ह्यूमन बॉडी। प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर में कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है और एंजाइम की तरह रिएक्ट करता है। देयर आर 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, हमारी बॉडी में 2000 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं अलग अलग तरीके के। दूसरा पॉइंट है आपका प्रोटीन एज हार्मोन्स। प्रोटीन जैसा कि मैंने आपको बताया इंसुलिन भी क्या है, एक हार्मोन है, और लेकिन किसका बना हुआ है, वो प्रोटीन ही है वो, ठीक है, डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। देयर आर सम प्रोटीन दैट फंक्शन एज हार्मोन, कुछ प्रोटीन हमारे शरीर में पाई जाती है जो हार्मोन की तरह फंक्शन करती हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद हेरिडिटरी कैरेक्टर। प्रोटीन जो है आपकी वो आपके हेरिडिटरी कैरेक्टर, जैसे कि फादर से जो बच्चों में जाते हैं कैरेक्टर्स, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दे हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि जैसा क्रिकेटर का बच्चा क्रिकेटर होता है, सिंगर का बच्चा सिंगर होता है, तो इस तरह की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने में ये सहायता करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका प्रोटीन एज एन इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में जैसे आपने पढ़ा होगा आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये इस तरह की सेल्स होती हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, ठीक है। तो उसमें ग्लोबुलिन्स क्या है, एक तरह से प्रोटीन है, ये देखिए ग्लोबुलिन सिंपल प्रोटीन है, ठीक है। मेड अप ऑफ प्रोटीन दैट मेक्स एंटीबॉडीज, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसी प्रोटीन है जो आपकी एंटीबॉडीज बनाने में सहायता करती है। पांचवा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट, दे ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू ब्लड। तो जैसा कि आप जानते हैं ब्लड में भी आपके प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, किसी चीज के साथ कंबाइंड होकर एक जगह से दूसरी जगह तक उस मॉलिक्यूल को, जो भी आपने खाया है या ड्रग के रूप में लिया है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगी ब्लड की सहायता से। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्शन, प्रोटीन लाइक एक्टिन मायोसिन, आपकी जो मसल्स होती हैं
ठीक है, उनमें जो फिलामेंट लगे होते हैं उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम की प्रोटीन होती है, जैसा कि आपने पढ़ा था HAP में। ठीक है, और वो ही क्या कराती हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। तो वो एक्टिन और मायोसिन क्या होती हैं, वो भी क्या होती हैं, प्रोटीन। ठीक है, तो ये दोनों प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जिंदा ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है रिसेप्टर। कुछ रिसेप्टर आपके जो होते हैं सरफेस ऑफ द सेल पे पाए जाते हैं, सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं। वो किसके बने हुए होते हैं, आपके प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके बाद है प्रोटीन एज स्ट्रक्चरल मटेरियल। अब जैसा कि आप जानते हैं आपके हेयर्स है, नेल्स हैं, स्केल्स हैं। स्केल्स जो आपके फिश में स्केल्स होते हैं, या फर है, वूल, फेदर, हॉर्न्स जो सींग होते हैं। ठीक है, और जो वूल भेड़ से जो ऊन मिलती है। ठीक है, फेदर ये पक्षियों के। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरह की प्रोटीन ही है। क्रेटिन सल्फेट प्रोटीन, ये सारी किस चीज के हैं, क्रेटिन सल्फेट प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इलास्टिन फाइबर जो होते हैं आपके मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, अगला है मूवमेंट। सेल कंटेनिंग लोकोमोटरी ऑर्गन्स लाइक सीलिया। अच्छा, कुछ सेल आपने देखे होंगे बैक्टीरिया या फंगस में, बैक्टीरिया में मोस्टली होते हैं, तो उनमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिससे वो चल फिर सकते हैं, तो उसे कहते हैं सीलिया या फ्लैजिला। ये किससे, ये जो माइक्रोफिलामेंट कहते हैं इसको, छोटे माइक्रो मतलब छोटे, फिलामेंट यानी कि धागे जैसे। ठीक है, या तो उसको सीलिया कहेंगे या फ्लैजिला कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये लोकोमोटरी एक्शन करते हैं, यानी एक सेल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सहायता करते हैं। ये बने होते हैं आपके ट्यूबुलिन प्रोटीन के। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल सिक्रीशन। सेल सिक्रीशन सच एस म्यूकस। ठीक है, जो आपकी बॉडी में म्यूकस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूकस हैं, चिपचिपे पदार्थ हैं, वो किसके बने हुए होते हैं, आपके ग्लाइकोप्रोटीन के। आर हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड अ सिल्परी एक्शन। ये क्या करते हैं, या तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे या फिर चिकनाहट पैदा करने के लिए यूज होते हैं सेल सिक्रीशन में। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बोन में क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन आर फाउंड इन कार्टिलेज। तो आपका कार्टिलेज होता है उसमें जो पाया जाता है कोलेजन, वो क्या होता है, आपका प्रोटीन नेचर का होता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें भी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी आपका प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद है टॉक्सिन्स। सेवरल प्रोटीन्स आर वेरी पॉइजनस टू वर्टिब्रेट्स। आपको पता है जैसे कि स्नेक का जो जहर होता है वो कुछ नहीं होता है, वो वेरी हाई मॉलिक्यूलर प्रोटीन होती है, जिसको हमारे जैसे कि अगर ब्लड के कांटेक्ट में आ जाए तो हमारा ब्लड उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसको ट्रांसफर नहीं कर पाता, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा हाई मॉलिक्यूलर होता है। तो स्नेक विनम भी क्या है, एक तरह का टॉक्सिन भी है और प्रोटीन नेचर का होता है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर हो चुका है फिनिश, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, अब इतना ही पढ़ना था आपको। ठीक है, और मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में जो है आपका लिपिड्स। तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर कैसा लगा आपको और क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या चीज़ और आप समझना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, तो उसी हिसाब से मैं इन वीडियोस में और ज़्यादा डीप में पढ़ाना है या इतना ही रखना है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।